यही मन की शुद्ध दिलगिरी, यही है भगवत आराधना, यही है भगवत चरणारविंद का प्यार। पर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं चाहूंगा, ये दो शब्द अमृत से भीगे हुए हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें चुप या शांत रहना ही बेहतर होता है। आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है कि किस परिस्थिति में आप चुप रहें तो फायदा होगा। तो चलिए जानते हैं। कुछ नहीं कहूंगा और कुछ नहीं चाहूंगा, ये अमृत शब्द हैं। उतारो जीवन में, पियो इस अमृत शब्द को। कुछ नहीं कहूंगा तो बोले वो अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर, तो इनसे बड़ा समर्थ कौन हो सकता है? ये देख रहे हैं ना, तो मुझे कौन बचाएगा? फिर जब ये देख रहे हैं तो बचाएगा कौन? तो किससे कहूं? आप देख रहे हो, आप राजी हो, तो वो अत्याचार भी हमारे लिए तपस्या है, हमारे लिए वरदान होगा, निश्चित होगा। है कोई संस्कार जिसको मिटवाना चाहते हैं? नहीं तो सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार, ऐसा कौन है ऐसे स्पर्श कर सके आपके एक रोम को भी? अनंत सामर्थ्य। तो किससे कहूं? और कुछ नहीं चाहूंगा। किससे चाहूं? सब भिखारी हैं। इतने बड़े दाता जो कुबेर की भी झोली भरते हैं, उनसे हम अलग किसी और को अपना मान करके चाह रख दें तो हमारी बुद्धि को धिक्कार है। कैसे विपिन बास करें? कुछ ना बोलूंगा, ना चाहूंगा, ये बहुत अमृत में शब्द हैं। प्रायः जहां मन में थोड़ी जलन शुरू हुई तो साधक विचलित हो जाता है, घबराहट होने लगती। आप थोड़ा दृष्टा बनिए, तटस्थ भूमिका में आइए। क्यों आप घबरा रहे? वो मन घबराने दो ना। तुम्हें घबराहट पैदा करने वाला ये मन ही है, तुम्हारी दुर्गति करने वाला ये मन ही। अब इसको फंस गया कृपा के जाल में, कृपा के जाल में। अब इससे तो जल करके शुद्ध होना पड़ेगा। अब इस मन को अमना होना पड़ेगा। अमना, मरा हुआ मन का परिचय अमना। चाहे जितना विषय संयोग आ जाए, उसको इच्छा ही नहीं होगी। मीटे परास, उपासना में क्या मिटाना है? कुछ ना चाहूंगा। मीटे परास, दूसरे से सहयोग लेने की भावना का त्याग। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। और तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूल। बिल्कुल सहज सिद्धांत है। कोई भी जो सहयोग कर रहा है मेरे प्रभु से प्रेरित होकर, मेरा विधान केवल मेरे मालिक से चल रहा है, हम किसी और को नहीं मानेंगे। कोई और है ही नहीं उनके सिवा। अगर ऐसा कि अमुक मेरे हैं, उनके द्वारा मेरा भरण पोषण, तो अभी शरणागति में बाधा है। ठीक है, वही कर रहा है, पर हम मानेंगे वही कर रहा है, उसी के द्वारा विधान। कल से तुम आना बंद कर दो, कल से मिलना बंद कर दो, देना बंद कर दो, तो हम दोबारा तुम्हारे को फोन नहीं करेंगे, सूचना नहीं देंगे, क्योंकि हम इनके आश्रित हैं। ये किसी और से करवा देंगे। इनका ना करवा दे, प्राण चले जाए, इनके लिए समर्पित हैं। ये मेटे पर आस, दूसरे की आस। और खास पूरन सबूरी। खास बात यह है कि ऐसा धैर्य होना चाहिए, सबूरी होनी चाहिए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिलत सबूरी में, मन लागो यार फकीरी। साहब मिलत सबूरी में, शांत हो जाओ। वास्तविक तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। ये जो अन्नमय कोश है, स्थूल शरीर, इसके लिए जो अन्न चाहिए वो उनका ठेका है। जो प्राणों के लिए वायु और जल चाहिए, ये इनका ठेका है। जो जो हमें चाहिए वो आवश्यक है, जो सबको देते हैं वो तो को भी दे हैं। अरे जब दांत रहते तब दूध दियो है। देखो, जब पैदा हुए थे तो हमारे लीवर में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम बाहरी बलिष्ठ पदार्थ पचा सके। तो वात्सल्यमयी जननी के वक्षा स्थल में ठीक उतना ही गर्म, उतना ही मीठा और इतना सुपाच्य आहार पहले से ही रख दिया था भगवान ने, पैदा होने के पहले। और पैदा होते ही वो सुपाच्य आहार, मां का वात्सल्य भरा दुग्ध पान करके। किसने व्यवस्था की थी? किसी डेयरी से या किसी ज्ञानी विज्ञानी के द्वारा?
नहीं नहीं, प्रभु ने पहले ही हर जीव की पैदा होने के पहले व्यवस्था कर। अब काहे को तू परेशान हो रहा है? जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत है तो को अन्न भी दे हैं, जल में थल में नभ में पशु पक्षिन को दे तो को भी दे हैं। काहे को तू परास कर रहा है? खास बन प्रभु का खास बन। कैसे बना जाता है? बोले सबूरी, धैर्य धारण कर। पूर्ण सबूरी है, पूर्ण धैर्य पूर्वक। ये कोई भी हमें डिगाना चाहे, परास नहीं होनी चाहिए। हर समय विचार परायण उपासक रहे। जैसी भी परिस्थिति में हो, विचार नकारात्मक न होने पावे। केवल अपने आराध्य देव के अनुकूल, प्रतिकूलस्य वर्जनम। इतने दिन से भगवान में लगे हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो तो सामर्थ्यशाली थे, ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं आना चाहिए। वो वही कर रहे हैं जिससे परम मंगल हो रहा है। सत्य मानिए, परम मंगल। कहे चरण दास दीन दुनिया में पुकार, सब आसान यार मुश्किल फकीरी है। ये जो भगवत मार्ग है वो उल्टा है और कठिन इसीलिए है कि हम अपने बल से चलना चाहते हैं। यदि हम सदगुरुदेव की आज्ञा पर अपने जीवन को समर्पित कर दे तो चलना ही नहीं पड़ेगा। जैसे नौका में बैठा हुआ राहगीर बिना प्रयास के दरिया को पार कर जाता है, ऐसे परमार्थ का पथिक गुरु वचन रूपी नौका में बैठकर भव समुद्र को सहज में पार हो जाता है। हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि शास्त्र और गुरु आज्ञा से ही हमारा परम मंगल होने वाला है, हमारी किसी क्रिया आदि से नहीं। तो भगवान उपदेश कर रहे हैं कि जो आज्ञा हो उसके अनुसार कार्य करो। कर्तव्य कर्म उसे ही कहते हैं। अब उस कर्तव्य कर्म में यह सावधानी रखनी है, कर्तव्य कर्म पूरा हो ना पूरा हो, समझना। अनुकूल परिणाम मिले या प्रतिकूल परिणाम मिले, लोग निंदा करने लगे या यश करने लगे, मुझे बिल्कुल उधर नहीं देखना है। जो आज्ञा और जैसे चलाया जा रहा है बस। देखो अभी कहा ना, कठिन है भगवत मार्ग, इसीलिए कठिन है कि हम अपनी मान्यता का आरोप करते हैं। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। संगम त्यक्त्वा, हमें किसी भी कर्म से कोई मतलब नहीं, समझना। जो आज्ञा है वो मुझे करना है। जैसे पीछे जो उदाहरण दिए, जो आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा, ये करना है बिना ही विचारे। हमें उस कर्म से मतलब नहीं, हमें आज्ञा से मतलब है। वो कर्म हुआ कि आप नाली साफ करो या आप सोहनी लगाओ या आप पादुका साफ करो। आए थे भजन में कि माला लेकर भजन में जाओ, कहते हैं कि जूता साफ करो, कहते हैं कि गाय चरा के लाओ, जो उपनिषदों में पढ़ के देखो, आप जाओ ऐसा करके ऐसा करो। वो क्या कह रहे हैं बस उतना ही हमें करना है, हमें आगे विचार नहीं करने। देखो यदि इस माया बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो बहुत ध्यान से सुनना, यही हम फंसे हैं। किसी भी कर्म से, तभी पीछे कहा कर्म से भगवत प्राप्ति नहीं होती, कर्म योग से भगवत प्राप्ति होती है। जो गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार गुरुजनों के लिए शास्त्र, गुरुजनों के लिए कर्म किया, उसे योग कहते हैं। क्योंकि उनकी आज्ञा पर चलने पर विषमता पर विजय प्राप्त करके वो सम हो जाता है, क्योंकि उसको उस क्रिया से मतलब नहीं, आज्ञा हुई है।